इनसे मिलिए प्लेलिस्ट में ब्रिगेडियर बी के पौनवा के साथ बातचीत करते हुए 7वें वीडियो में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जब अफ्रीकन कंट्रीज़ और यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर से मुलाकात हुई, वो आपके यहाँ आए, उसके बाद एक इंसिडेंट ये हुआ कि आपका मिलना हुआ अमेरिकन एम्बेसडर से और फिर शुरुआत हुई इंडो अमेरिकन ट्रेनिंग एक्सरसाइज की। मेरे दर्शक इसके बारे में भी जानने के लिए उत्सुक होंगे। जब ये तमाम एमएज मिलिट्री अटैचेस वगैरह हमारे आ चुके थे 2003 में, और कहानी वहाँ की फैली कि कैसा ये सिचुएशन है जंगल वॉरफेयर स्कूल का, कैसा एक युद्ध कला के लिए आज की लड़ाई हमने मैगजीन में निकाली। आज की लड़ाई की युद्ध कला, टुडेज वॉर, and today's war is counter-terrorism. Whoever wins today's war, there is peace and tranquility in the country. Last war we fought in 51 years ago, the 71 war. तो ये चीज़ फैली और अगले साल सितंबर अक्टूबर में 2004 में शायद 2004 में अमेरिकी सेना आई यूएस अलास्का से, फेयरबैंक्स से, और उनकी ट्रेनिंग के दौरान जब ट्रेनिंग समाप्त होने वाली थी तो यूएस एम्बेसडर डेविड मलफोर्ड अपने दिल्ली से, उनका परिवार, उनकी मैडम, वो खबर मिली कि वो आ रहे हैं देखने के लिए आपके यहाँ। हाँ, मेरे सीआईडी स्कूल में। हमने कहा स्वागत है उनका। वो आए, हेलीकॉप्टर से उतरे, मिजोरम के चीफ सेक्रेटरी आ गए, ये आ गए, क्योंकि उनको पता लगा कि यूएस एम्बेसडर आ रहे हैं। और हाँ, वीरान एरिया हमारा, हेलीपैड के ऊपर कोई नहीं था। फिर उनसे मिले, आइए सर कम, हेलो हेलो हुआ, चलो बिठाते हैं। गाड़ी में बिठाया, मैं गाड़ी चला रहा था, यूएस एम्बेसडर मैडम बैठी और पूरा ट्रेनिंग एरिया में गए। पहले ब्रीफिंग करी उनकी कि क्या हमने करना है, उनका वेलकम किया, स्वागत किया। और ईस्टर संडे ख़त्म ही हुआ था, उसके बारे में भी हमने जानकारी है, खुशी का मौसम है। फिर पूरे वहाँ के ट्रेनिंग एरिया देखे कि कैसे हम रिफ्लेक्स शूटिंग बोलते हैं, रिफ्लेक्स शूटिंग, फायर का जवाब फायर से। हमें सिखाया गया था जब दुश्मन का फायर आता है, आप गो टू ग्राउंड, ज़मीन पकड़ो, आड़ पकड़ो, देखो, सोचो, तजवीज़ बनाओ और फिर हमला करो। ये समय आपके पास नहीं है। आतंकवाद की लड़ाई में फायर का जवाब फायर से। आपकी गोली चेंबर के अंदर होना चाहिए, आपको सिर्फ जरा से ट्रिगर, आधे सेकंड के अंदर जवाबी कार्रवाई करना है, नहीं तो आपका नुकसान हो जाएगा। जो भी होगा आपका नुकसान हो जाएगा। यू हैव टू बी वेरी क्विक ऑन द ड्रॉ। तो पुरानी लोग वेस्टर्न थिएटर की कहानी होती थी, आई एम क्विक ऑन द ड्रॉ। ये चीज़ होनी चाहिए और इसी के हम प्रशिक्षण देते थे। तो अमेरिकी सेना उस समय अफगानिस्तान, इराक में तमाम जगहों पे थी। तो कर्नल वाइस कार्वर ने, बाकी अमेरिकन ऑफिसर्स ने डेविड मलफोर्ड को साहब को बोला, एम्बेसडर को बोला कि साहब जो हमने यहाँ सीखा है, हम समझ रहे थे हम भारतीय सेना के साथ एक सोशल इंटरैक्शन करने आए हैं, थोड़ा जैसा भी बाकी विदेशों में जाते होंगे, तो पर हमने तो यहाँ एक नई युद्ध कला सीखी है। आतंकवाद, जंगल वॉरफेयर और दूर दराज इलाके की लड़ाई के लिए कैसे मुकाबला करना है। और ये चीज़ जो हमने यहाँ सीखी है, इराक, अफगानिस्तान, कंबोडिया, जहाँ जहाँ सेनाएँ हैं उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। और यह युद्ध अभ्यास नंबर 1 था, सबसे पहला युद्ध अभ्यास। ये चीज़ बोली। अब यूएस एम्बेसडर ने मेरे से पूछा भी कि आप एक समय में कितने लोगों को ट्रेनिंग दे सकते हैं। हमने कहा एक बटालियन, 600-700 लोग, हमारे पास बहुत ज़मीन है, पूरी पहाड़ी है, और जंगल के लिए बिल्डिंग, जंगल वॉरफेयर बिल्डिंग और एयर कंडीशन कमरे में नहीं सीखी जाती है। जंगल वॉरफेयर जंगल में सीखी जाती है, और जंगल भरपूर है मिजोरम में। आ जाइए, हम एक्सरसाइज सेट कर देंगे। और जैसे वहाँ पे पहले वो क्या कहते हैं, आतंकवाद की लड़ाई होती थी, लालडिंगा वहाँ पे रहता था, उसके टारगेट थे, उसके कैंप था। लालडिंगा जो लीडर था मिजोरम नेशनल फ्रंट का, और जोरामथंगा बाद में चीफ मिनिस्टर बन गए, वो सब अंडरग्राउंड थे। वो कैसे उन पर कब्जा किया, कैसे उनको काबू किया, कैसे उनकी जो पोस्ट थी, उनकी जो कैंप था जहाँ पे वो रहते थे, उसके ऊपर हम रेड की कार्रवाई करते थे। तो ये सब चीज़ें बोला कि हम तो फिर पूरी बटालियन यहाँ भेजेंगे, प्रशिक्षण होगा, और इसके बाद वो जाएंगे अफ़गानिस्तान और इराक़ और जिधर भी अमेरिकी सेना की ज़रूरत है इस लड़ाई के लिए। ये सब सोच के
गए और उस युद्धाभ्यास से शुरू हो गया। पहला ये चीज़ चली और अब लगातार चल रहा युद्धाभ्यास। आई थिंक पता नहीं 21-22 कितना चला गया है। ये बहुत शानदार ये चीज़ मुलाकात हुई थी। बहुत शानदार शुरुआत थी इंडो अमेरिकन ट्रेनिंग एक्सरसाइज की, पर्टिकुलरली जंगल वॉरफेयर और एंटी टेरर ऑपरेशंस के लिए। हमारी ये बातचीत जारी रहेगी, देखते रहिए।